ओम प्रणाम सभी को। मैं अंजना आज आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाता है, इसकी सावधानियाँ क्या क्या हैं और इसके लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी आसन का सुविधापूर्वक, जिस आसन में आप बैठ पाएँ उस आसन का चयन करना है और फिर हाथों से वायु मुद्रा लगानी है। पहली उंगली को अंगूठे के मूल में लगाना है। तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। और इसी के साथ अपना दाहिना हाथ उठा के दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करके बाएं से लंबा गहरा सांस भरना है और फिर सेंटर की दो उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करके दाहिनी से धीरे धीरे सांसों को बाहर करना है। फिर जहां से बाहर छोड़ा है वहीं से दोबारा भरना है और बाईं से छोड़ देना है। अब बाईं से छोड़ा है तो बाईं से ही भरना है और दाहिनी से छोड़ना है। जहां से छोड़ा है वहीं से भरते हैं इसको। जो है ऐसे ही लगातार करते जाना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को 3 गतियों के साथ किया जा सकता है। जो हार्ट बीपी वाले हैं उन्होंने तो बिल्कुल धीमी गति से करना है। वो जितना लंबा गहरा सांस भर सकें, जैसे पूरा जब तक डायाफ्राम नहीं फूल जाता तब तक आपने सांसों को भरते जाना है और फिर धीरे धीरे से श्वासों को बाहर छोड़ना है। मध्यम गति से थोड़ा सा इससे थोड़ा तेज कर सकते हैं, जैसे ये मध्यम गति है। इसमें एक स्वस्थ व्यक्ति इसको कर सकता है और जो योगी हैं और जो युवा हैं वो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। तो तीव्र गति से ये तीव्र गति से है। तो ये तीनों प्रकार की गति से अपने जो है सुविधा अनुसार या अपने रोगानुसार आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये विशेष ध्यान रखना है कि आपकी हार्ट की बीट जो है बढ़नी नहीं चाहिए। अगर आपको घबराहट और बेचैनी हो रही है तो आप जो है निम्न गति के साथ ही करें। इसी प्रकार लगातार करते जाना है। जब हम सांस भर रहे हैं तो हमने 2 से 2.5 सेकंड में सांसों को भरना है और उतने ही टाइम में छोड़ना है। और धीरे धीरे इसके निरंतर अभ्यास से हम इसको 2.5 से 5-7 सेकंड में सांस भरते हैं और उतने ही देर में सांसों को छोड़ते हैं। जब भी इसमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करना है तो बाईं नासिका से ही पहले सांस भरनी है और बीच में जहाँ से छोड़ा है वहीं से दोबारा भरना है। और लास्ट में अगर आप थक जाएं तो या 5 मिनट हो गए हैं उसके बाद आप बस बंद करना चाहते हैं तो बाईं नासिका से ही सांसों को बाहर छोड़ करके फिर आपने विश्राम करना है। तो ये आपने ख्याल रखना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम की सावधानियाँ। हार्ट बीपी वाले जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम को बिल्कुल धीरे धीरे से करें। धीरे धीरे इनहेल करें और धीरे धीरे एक्सहेल करें। तीव्र गति के साथ ना करें। बाकी जो स्वस्थ हैं वो थोड़ा सा तेज गति से भी कर सकते हैं और इसको खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद किया जा सकता है।
और जिनका ऑपरेशन हुआ है वो भी 2-2.5 महीने बाद इस प्राणायाम को कर सकते हैं। बाकी अगर जिसको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो बैठ के नहीं कर सकते हैं नीचे आसन में, तो वो चेयर में बैठ के कर सकते हैं, और जो चेयर में बैठ भी नहीं सकते हैं तो वो लेटे लेटे भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। और प्रेग्नेंट बहनों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। बाकी सभी 3 साल के बच्चे से लेकर के और जब तक जीवन है तब तक इस प्राणायाम को किया जा सकता है। तो ये इसकी सावधानियां हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ। सर्दी जुकाम से लेकर के, जैसे सर्दी, नॉर्मल सर्दी जुकाम, अस्थमा, दमा, एलर्जी और माइग्रेन, डिप्रेशन, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, पैरालाइज जिनको हो गया है, या जिनको बहुत ही असाध्य बीमारियां हैं, जैसे जो हेपेटाइटिस बी हो गया, और जिनको कैंसर तक के भी रोगी जो है, ट्यूमर हो जाता है, जिनको कैंसर हो जाता है, अल्सर बन जाता है, या किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो सभी रोग अनुलोम विलोम प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से दूर हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए लगातार 1-1 घंटा सुबह, दोपहर, शाम अगर जिनको असाध्य रोग हैं वो करें तो इसका उनको लाभ जो है जल्दी मिल जाएगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हमारे इंडोक्राइन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इससे हमारे ब्रेन की जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं। हमारे ब्रेन में जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं, हम सामान्य व्यक्ति अपने ब्रेन का जो इस्तेमाल है वो 2-3% ही कर पाता है, लेकिन अगर अनुलोम विलोम का निरंतर अभ्यास किया जाए तो जो है अपना ब्रेन का जो है पूरा जो है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं और सभी बीमारियों से जो है निजात पा सकते हैं। इससे हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, सभी जो मनुष्य हैं उनके शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो ये तीनों दोष जो है सम होने चाहिए हमारे शरीर में। अगर इन दोषों में से असमानता आ गई है या थोड़ा कोई ऊपर नीचे हो गया है तो हमारा शरीर में विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं, हमारा शरीर रोगी होने लग जाता है। तो इसलिए जो वात, पित्त, कफ जो है तीनों बैलेंस होते हैं इस प्राणायाम से। और हमारे जो पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है वो पंच तत्व, पंच प्राण, पंच उपप्राण, 5 तन मात्राएं, और हमारे जो शरीर में 8 अष्ट चक्र है और 9 द्वार है। 9 द्वार होते हैं निष्कासी के लिए, जिससे कि हमारा शरीर की जो वेस्ट हैं, जो फॉरेन मैटर्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाता है, हमारे शरीर के सभी विकार दूर हो जाते हैं और हमारा मन शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है। हमारा ब्रेन जो है वो अपना कार्य सुचारू रूप से करने लग जाता है। तो अपने मन को, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को और अपने जो हमारे क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, इसको भी जो है बैलेंस करता है, इसको भी शांत करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मुझे इजाज़त दीजिए। ओम।